वाई इंडियन मार्केट्स विल ट्रेड एट हायर लेवल्स, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। वैसे ये वीडियो का टॉपिक ट्रिगर हुआ, आई वॉज लिसनिंग टू अ वीडियो मिस्टर प्रशांत जैन सर। सो आप लोगों को पता होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो सीआईओ थे, बट नाउ उन्होंने खुद का अपना फंड शुरू किया है, एआईएफ शुरू किया है। तो उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ओवरऑल इसी पॉइंट के बारे में बात की है। तो वही पॉइंटर्स आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो क्या वो रीजंस है, वैसे उनको पूछा जा रहा था कि भाई यहाँ से ओवरऑल अभी आपको इंडियन मार्केट्स कैसे लगते हैं ओवर द लॉन्गर होराइजन, व्हाट आर द रिटर्न एक्सपेक्टेशन वी शुड हैव फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। तो एंड ही इज अ वेरी रैशनल पर्सन, तो उन्होंने भी बोला कि 12% प्लस का लॉन्ग टर्म रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना वुड बी एन आइडियल सिनारियो इन इंडियन मार्केट्स, फ्रॉम इंडियन मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे तीन रीजंस है जो उन्होंने बोला था कि उन रीजंस को थोड़ा सा और ज्यादा डिग थोड़ा डीपर डिग करेंगे उसको। तो वो रीजंस क्या है, पहले वो एक एक देखते हैं। तो पहला रीजन उन्होंने बोला है कि जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की, जीडीपी की ग्रोथ रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डिकेड्स, दैट वुड बी हायर देन द लास्ट 2 डिकेड्स विच वी हैव सीन। सो लास्ट 2 डिकेड्स की एवरेज जीडीपी ग्रोथ, अगर रियल जीडीपी ग्रोथ हम देखते हैं इंडिया की, सो दैट इज अराउंड 6%। तो उनका कहना है कि यहां से आने वाले 2 डिकेड्स जो रहेंगे वहां पे इंडिया अराउंड 7% प्लस की जीडीपी ग्रोथ के साथ ग्रो हो सकता है। द काइंड ऑफ फोकस वी आर गोइंग टू हैव ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर currently, I think that will add a value. Plus, apart from typical software सर्विसेज वाला जो एक्सपोर्ट्स है, उसके अलावा अदर जो सर्विसेज है वहां पे भी एक अच्छा ग्रोथ हम देख सकते हैं, एंड दैट विल टेक केयर ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एंड दैट्स हाउ आवर करेंसी विल आल्सो डू वेल, ऐसा भी उनको लगता है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ के जो पॉइंट्स उन्होंने रखे थे कि हायर जीडीपी इज इक्वल टू हायर मल्टीपल। सो ये पहला रीजन है कि यहाँ पे हाई मल्टीपल इंडिया के मार्केट्स के क्यों रहेंगे। एवरेज अगर हम 20 का 19-20 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख रहे हैं, तो यहां से वो और भी ऊपर हो सकता है, ऐसा उनका थोड़ा सा इंडिकेशन था। दूसरा रीजन फॉर हायर मल्टीपल्स इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोइंग डाउन। सो अगर अभी हम देखते हैं कि यूएस में जो यील्ड्स चल रहे हैं, यूएस के यील्ड्स आर एट अराउंड 4.5%, इंडिया के यील्ड्स आर अराउंड 7.7 to 7.5% के बीच में, यानी कि 2.5 से 3% का ये गैप बन चुका है। ढाई मतलब एक एक समय तो ऐसा हुआ था कि 5% के ऊपर यूएस का जिसे यील्ड था, एंड आर्स वर एट 7.2, 7.1, 7.2। सो द डिफरेंस वाज हार्डली 2.2%। सो अभी 2.5 पौने 3% पे ये डिफरेंस है। बट ये जो डिफरेंस कम हो रहा है, ये भी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है फॉर इंडियन बिजनेसेस जो है वो लोअर डाउन रहेगी। सो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे रहना, it means the margins could be on a higher side, and that's why overall profitability के numbers अगर अच्छे रहेंगे तो obviously lower cost of capital, higher profits, and that's why higher multiple। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे उनको लगता है। तीसरा रीजन जो थोड़ा सा लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो गोइंग फॉरवर्ड जो वोलेटिलिटी रहेगी इंडियन मार्केट्स में वो कम होती जाएगी। सो लोअर वोलेटिलिटी इज हायर मल्टीपल, ये भी समझना जरूरी है। अब इसका जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि लोअर वोलेटिलिटी, सो अभी आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट, बट इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स की इक्विटीज को बहुत ही रिस्की माना जाता है, रिस्की एसेट माना जाता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह है, वो इंडियन मार्केट्स को या अदर इमर्जिंग मार्केट्स को काफी ज्यादा रिस्की समझते हैं। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन जो डेप्थ नहीं होती मार्केट में, फॉरेन इनफ्लोज आउटफ्लोज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, और वहां पे ऊपर नीचे होते ही वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई पीपल फील दैट कि इट्स अ रिस्की मार्केट। बट अगर यहाँ पे जिस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो मार्केट में आ रहा है, थैंक्स टू द म्यूचुअल फंड एसआईपीज, थैंक्स टू द एनपीएस मनी विच इज कमिंग इन द मार्केट, थैंक्स टू द ईपीएफ मनी विच इज कमिंग इन द मार्केट, तो एक अच्छा खासा 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट जो है वो मार्केट, इंडियन मार्केट्स की तरफ आता हुआ हम रेगुलरली देख रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई जो डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे बहुत ज्यादा होती थी और उनके सिर्फ छींकने से यहाँ पे हमें सर्दी हो जाती थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है वो डिपेंडेंसी, एंड दैट्स हाउ द वोलेटिलिटी इज कमिंग डाउन। सो लोअर वोलेटिलिटी
विल बी इक्वल टू हायर मल्टीपल, ये भी यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 3 रीजंस उन्होंने बताए हैं फॉर हायर मल्टीपल्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वी आर इन दैट पर्टिकुलर फेज ऑलरेडी नाउ। Reason behind, because the kind of outflows we have seen during October 2021 till June 2022, सो आई थिंक इतने आउटफ्लोज देखने के बावजूद इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2008 के नंबर के ऊपर का नंबर था वो एफआई आउटफ्लोज का, बट स्टिल मार्केट्स वेंट डाउन बाय हार्डली 15 to 18%. So I think this is a big boost for Indian equity market. The kind of flows we are seeing from domestic institutional investors, भले ही यहाँ पे एफआईआईज पे का आउटफ्लो हमने देखा है, बट मार्केट्स हैव नॉट गॉन डाउन दैट मच। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि in a way we are already into higher multiple trajectory, and that's why if you people are expecting some kind of crash, see there could be some black swan events, तो फिर उसका रिएक्शन हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकता है। बट प्योरली इफ यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं सिर्फ एफआईआई के आउटफ्लोज पे ही मार्केट अच्छा खासा टैंक हो जाएगा, सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन मार्केट आई थिंक विच वी शुड बी बुलिश। और जहां पे जो कॉर्पोरेट लोन्स की अगर हम बात करते हैं, 15 ईयर लो लेवल पे हमारी कॉर्पोरेट लिवरेज पोजीशन है। बैंक्स के जो एनपीएस है वो डिकेड लो लेवल पे हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन हायर लेवल पे हम देख रहे हैं। profit to GDP ratio is again more than 5% now. So all these things, if we consider, so it is time to long India. So I think उसी एंगल से आपने यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखना चाहिए आपने दोस्तों। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से वो पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, इसमें अगर आपको जानना है तो मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल फॉर यू पीपल। आई होप दैट कि आप investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो, देन द डिस्काउंट वुड बी ऑन हायर साइड। 70 to 75% भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आशा करूंगा आप investindia.in को जरूर विजिट करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।